दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है काली पत्नी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरभि आज बहुत दुखी थी क्योंकि आज उसके घर उसे देखने लड़के वाले आने वाले थे। सुरभि की माँ सुरभि को सुबह सोकर उठते ही सुरभि के चेहरे पर बेसन और हल्दी का लेप लगा दी और उन्होंने सुरभि से कहा, बेटा देखना, ऐसी साड़ी पहनना जिससे तेरा रंग साफ निखर कर आए। सुरभि ने भी मुंडी हिलाते हुए हामी भर दिया। जब से सुरभि की 2 शादियां कटी थी तब से सुरभि एकदम गुमसुम सी रहने लगी थी। सुरभि की माँ को अपनी बेटी सुरभि के चुप्पी से अब डर लगने लगा था कि कहीं ये चुप्पी सुरभि को अंदर ही अंदर मार न दे। सुरभि की माँ बार बार सुरभि से कहती, 2 बेटियों और 1 बेटे की शादी करने के बाद एक तू ही बची है। तेरे हाथ पीले कर लूं तो गंगा नहाऊं। कभी कभी सुरभि अपनी माँ की ये बातें सुनकर चुप हो जाती, पर कभी कभी चिल्लाते हुए कहती, तो क्या करूं, मैंने ही अपनी शादी को नहीं न रोका है। जब मैं काली हूँ तो मुझे कौन पसंद करेगा माँ। यही कहकर सुरभि फूट फूट कर रोने लगती। उसकी माँ भी अपनी बेटी सुरभि को पकड़कर रोने लगती और कहती, कब हमारे समाज के लोगों की सोच इन काले गोरे रंगों को लेकर बदलेगी। सुरभि कहती, जाने दो माँ, अगर मुझे कोई नहीं पसंद करेगा तो मैं शादी नहीं करूँगी। सुरभि की माँ कहती, बेटा कब तक तू मायके में रहकर अपना जीवन गुजारेगी। अभी तो मैं और तेरे पापा हैं, हमारे न रहने पर तू अपने भैया भाभी पर एक बोझ बनकर रह जाएगी। अभी यही सब बातें हो रही थी तभी सुरभि के पापा आ गए और उन्होंने सुरभि और सुरभि की माँ से कहा, क्या बात है भाई, माँ बेटी में क्या गपशप चल रही है, थोड़ा मैं भी तो जानूं। सुरभि की माँ बात को टालते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, वैसे ही। अच्छा पहले आप ये बताएं, लड़के वालों ने कितने बजे तक आने को कहा है। सुरभि के पापा ने कहा, यही कोई 2 बजे। सुरभि की माँ ने सुरभि से कहा, बेटा 12 तो बज ही चुके हैं, 2 बजने में कितना टाइम लगेगा, तू अच्छे से तैयार हो जाना। यही कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। कुछ ही देर बाद अब लगभग 2 बजने वाले थे। सुरभि अपने सांवले रंग के मुताबिक आसमानी कलर की साड़ी पहनी थी। कुछ ही देर में लड़के वाले आ गए। सुरभि जब लड़के वालों के सामने आई तो लड़का सुरभि को देखते ही अपनी मुंडी नीचे कर लिया और लड़के की माँ तो बोल पड़ी, बुरा मत मानिएगा, आपकी बेटी इतनी सांवली है, मैं अपने इकलौते बेटे की इतनी सांवली लड़की से शादी नहीं कर सकती। यही कहकर वो लोग वहां से चले गए। लड़के वालों के जाते ही घर में मानो किसी की मौत हो गई हो, एक सन्नाटा सा छा गया। सुरभि और सुरभि की माँ दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगीं। तभी सुरभि की भाभी ने ताना कसते हुए कहा, क्या आप लोग दिन रात रोने धोने का नाटक करके रोते रहते हो। सुरभि की माँ ने अपने बहू से कहा, बहू क्या बोले जा रही हो, हम लोग कोई नाटक नहीं कर रहे। एक लड़की के शादी टूटने का जो दर्द होता है वो मौत के दर्द से कम नहीं होता, जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। जैसे जैसे समय बीतते जा रहे थे, सुरभि की माँ की चिंता सुरभि के शादी के लिए वैसे ही वैसे बढ़ते जा रही थी। पड़ोस वाले जब भी सुरभि के घर आते यही पूछते, आपकी बेटी सुरभि की शादी तय हो गई। सुरभि की माँ कहती, नहीं, अभी बात चल रही है। शादी कौन सी छुपाने वाली बात है, जब तय हो जाएगी तो बता देंगे। एक दिन की बात है, सुरभि के पड़ोस में एक आंटी थी। सुरभि की माँ और उनका बहुत पड़ता था। कभी कभी सुरभि की माँ अपने मन की बात उनसे कह देती। उन्हें सुरभि की शादी के टूटने का कारण भी पता था कि सुरभि की शादी बार बार क्यों कट जाती है। एक दिन पड़ोस वाली आंटी सुरभि के घर आई और उन्होंने सुरभि की माँ से कहा, बुरा न मान मालती तो तुझसे एक बात कहूँ। सुरभि की माँ ने कहा, नहीं नहीं, बता क्या बात है। उन्होंने कहा, मैं देख रही हूँ तेरी बेटी सुरभि की शादी बार बार कटते जा रही है और ऐसे ही समय निकलते जा रहे हैं। मेरी बहन का एक लड़का है, अचानक उसकी पत्नी किसी बीमारी की वजह से मर गई है, पर उसका एक 9 महीने का बेटा है। मेरी बहन अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है।
तू कहे तो सुरभि की शादी की बात उससे करूं। सुरभि की माँ बहुत लाचार थी। अब उन्हें अपनी बेटी सुरभि की शादी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि शायद ही सुरभि को कोई लड़का पसंद करेगा। उन्होंने मजबूरन हाँ कर दिया। सुरभि ने भी इस शादी को इनकार नहीं किया। उसने भी इस शादी के लिए हामी भर दी। कुछ दिन बाद सुरभि और सतीश की शादी हो गई। सुरभि ससुराल गई। भले ही सुरभि सावली थी और उसकी शादी एक शादीशुदा इंसान से हुई थी, पर उसके मन में भी अपनी पहली रात को लेकर ढेर सारे अरमान जागृत थे। वो सुहाग रात की सेज पर लाल जोड़ा पहन बैठी हुई अपने मन में कई अरमान संजो रही थी। तभी उसके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जो कि सुरभि की सासू माँ उस बच्चे को गोद में लेकर सुरभि के रूम में आईं और वो उस बच्चे को सुरभि के गोद में रखते हुए बोली, ले संभाल मेरे लाडले को और सपने देखना बंद कर। ये मत सोच कि सतीश तेरे रूम में आएगा और तुझे अपनी पत्नी का दर्जा देगा, और देखना मेरे लाडले के साथ सौतेली माँ जैसा बर्ताव मत करना। तू इसकी सौतेली माँ नहीं है, बल्कि तुझे हम लोग इसके आया के रूप में लेकर आए हैं। शादी तो एक बहाना था, नहीं तो तुझ जैसी काली कटलूटी से मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगी भला। यही कहकर सुरभि की सास वहां से चली गई। बेचारी सुरभि कहाँ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के बारे में सोच रही थी, कहाँ उसके गोद में एक 9 महीने का बच्चा आ गया। फिर भी सुरभि ने अपने किस्मत से समझौता कर उस बच्चे को गले से लगा लिया और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे वो बच्चा सो गया। अगले ही दिन से सुरभि उस बच्चे की आया बनकर नहीं, बल्कि एक माँ बनकर अच्छे से ख्याल करने लगी। उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था कि अब यही मेरी जिंदगी है। उसे पता था कि मुझ जैसे काली कलूटी की जिंदगी में बस यही लिखा है। कहने को तो लोग कहते हैं कि अपनी किस्मत से समझौता नहीं करना चाहिए, पर जब समय खराब हो तो समझौता ही काम आता है। क्योंकि सुरभि अच्छी तरीके से जानती थी कि मायके में भी मुझे जगह मिलने वाली नहीं है। माँ बाप के सर का बोझ, भैया भाभी का ताना, आस पड़ोस की बातें, मायके में भी जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसे इन्हीं सब परेशानियों से गुजरना पड़ता। इसलिए उसने अपनी किस्मत से समझौता करना ही सही समझा। इसी तरह जिंदगी कट रही थी। सुरभि का बेटा आयुष अब धीरे धीरे बड़े होते जा रहा था। पति और सास का प्यार तो सुरभि को कभी नहीं मिला। पति तो सुरभि को एक नौकरानी के नज़र से देखता और अपने बच्चे की आया समझता, पर सुरभि कभी भी अपने पत्नी धर्म से पीछे नहीं हटती। वो हर संभव कोशिश करती कि वो अपने पति सतीश के काम आ सके, पर वो कितना भी कुछ कर ले उसे उस घर में नौकरानी ही समझा जाता। पर उसका बेटा आयुष सुरभि के बिना एक पल भी नहीं रह पाता। आयुष अब 3 साल का हो चुका था। आयुष अब स्कूल जाने लगा था। जिस दिन आयुष पहली बार स्कूल गया, सुरभि उस दिन बहुत बेचैन थी। उसने तब तक खाना नहीं खाया जब तक आयुष स्कूल से आ नहीं गया। आयुष के आते ही सुरभि ने आयुष को अपने सीने से लगा लिया। स्कूल से आते ही आयुष भी अपनी माँ सुरभि के गले लगकर रोने लगा और कहा, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जब आप स्कूल जाओगी तभी मैं जाऊंगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। सुरभि ने आयुष को बहुत समझाया और कहा, बेटा धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। सभी बच्चे अकेले ही स्कूल जाते हैं, मम्मा के साथ नहीं। धीरे धीरे समय बीत गया। अब तो हर दिन की बात हो गई थी। जब भी आयुष स्कूल से आता सुरभि के गले लग जाता। सुरभि आयुष के सहारे ही जिंदगी काट रही थी। लोगों ने तो सुरभि के काले रंगों से उसे ठुकरा दिया था, पर वो छोटा सा बच्चा उससे बहुत प्यार करता। ऐसे ही समय बीत रहे थे। एक दिन की बात है, सतीश अपने घर आया और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ मेरे ऑफिस में एक लड़की है शिखा, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। सतीश की माँ सतीश की यह बातें सुनकर कहने लगी, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। सतीश ने अपनी माँ से कहा, माँ बात तो बहुत अच्छी है, पर ये मुसीबत जब हटेगी तभी तो मैं शादी कर पाऊंगा। सतीश की माँ ने कहा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? उस सुरभि नाम की मुसीबत को तू तलाक दे दे। हमने तो आयुष को संभालने के लिए तेरी शादी उससे करवाई थी। अब तो आयुष थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं भी उसे संभाल लूंगी, और शिखा, तेरी शिखा भी तो संभाल लेगी। सतीश ने कहा, हाँ क्यों नहीं संभाल लेगी। एक कोने में खड़ी सुरभि ये सारी बातें सुन रही थी और वो मन ही मन सोच रही थी
कि हाय रे किस्मत, इस किस्मत से मैंने समझौता किया तो भी इसने मेरा साथ नहीं दिया। पति का प्यार ना सही, पर एक छोटे से बच्चे के प्यार के सहारे मैं अपना दिन काट रही थी। अब वो भी प्यार मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही है। कुछ ही दिन में सतीश ने तलाकनामा बनवा लिया और सुरभि से तलाक लेकर सतीश सुरभि को उसके मायके छोड़ दिया। सुरभि उस घर से जाना नहीं चाहती थी, पर उसकी मजबूरी थी, उसे जाना पड़ा। सुरभि अपने मायके आ गई। उसे याद आया आज सुबह की ही तो बात थी। वो अपने हाथों से आयुष को स्कूल के लिए तैयार करते वक्त खूब रो रही थी। आयुष इतना तो समझदार हो गया था कि वो अपने माँ के आंखों में आंसू देखकर अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए बोला, माँ आप रो क्यों रही हो? सुरभि ने रोते हुए कहा, बेटा कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत खराब है। अच्छा बेटा, तू अपना ख्याल रखना। उसके बाद आयुष स्कूल चला गया। जब आयुष स्कूल से घर आया तो सुरभि को घर पर ना पाकर खूब रोने लगा। आयुष की दादी आयुष को चुप करवाने की कोशिश करने लगी, पर वो मानने को तैयार नहीं था। बस वो यही कहता कि मम्मा कहाँ है, मुझे मम्मा के पास जाना है। आयुष की दादी यानी सुरभि की सास आयुष को चुप करवाते हुए उससे कहती, बेटा वो तुम्हारी मम्मा नहीं थी, वो तो तुमको संभालने वाली एक आया थी। अब उसका काम खत्म हो गया, वो अपने घर चली गई। आयुष ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो बहुत रो रहा था। इधर सुरभि भी आयुष को याद कर बहुत रो रही थी। सुरभि की माँ ने सुरभि से कहा, बेटा क्या बात हो गई? तुम्हारे और जमाई जी में कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या कि तुम ससुराल छोड़कर मायके चली आई? आज सुरभि ने अपनी माँ को वो सारी बातें बता दी जो आज तक छुपा कर रखी थी। उसने कहा, माँ मेरी शादी सतीश से हुई जरूर थी, पर मुझे उन्होंने एक पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया। उन्होंने आज तक मुझसे कभी ढंग से बात भी नहीं किया। मैंने आप लोगों से ये सारी बातें छुपाई थी। मैंने सोचा मुझ जैसी काली कलूटी को आखिर कौन पूछने वाला, चलो इसी तरह जिंदगी कट जाएगी। पर किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। सतीश ने मुझसे तलाक ले लिया है। मुझे सतीश से अलग होने का कोई गम नहीं। गम है तो अपने बेटे आयुष के लिए। भले ही आयुष मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ, पर जब वो 9 महीने का था तो पहली बार पहले ही दिन मेरे गोद में आया था। तब से मैं उसको अपने खुद के बच्चे से भी ज्यादा प्यार करने लगी। आयुष भी मुझसे उतना ही प्यार करता। वो मेरे बिना वहां पर तड़प कर रो रहा होगा। माँ किसी तरह मुझे आयुष से मिलवा दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। 1 से 2 दिन ऐसे ही निकल गए। उधर आयुष भी सुरभि के बिना न तो खाना खाता और न ही स्कूल जाता। वो बस रोए ही जा रहा था। किसी तरह आयुष की दादी आयुष को संभाल रही थी। एक दिन सतीश की माँ ने मजबूरन सतीश से कहा, बेटा एक बात कहूँ, मैं तो देख रही हूँ अगर आयुष सुरभि से नहीं मिल पाएगा तो ये बच्चा जीते जी मर जाएगा। सतीश ने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ आपने सही कहा, हमें आयुष को सुरभि से मिलवा देना चाहिए। अगले दिन सतीश की माँ सतीश और आयुष सुरभि के मायके गए। आयुष को देखते ही सुरभि ने उसे सीने से लगा लिया और आयुष भी अपनी माँ सुरभि से लिपटकर रोने लगा और कहा, मम्मा आप कहाँ चली गई थी? मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मम्मा आप प्रॉमिस करिए, अब आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। आयुष और सुरभि का ये प्यार देखकर सतीश और सतीश की माँ भी हार मान गए और उन्होंने सुरभि से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। तुम्हारा रंग भले ही सांवला है, पर तुम्हारा दिल इतना साफ है। हम बड़े तुम्हारे मन को नहीं समझ पाए, पर यह छोटा सा बच्चा आज हमें समझा दिया कि इंसान की पहचान उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसके मन से होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।